तो एपिसोड 96 की शुरुआत होती है क्यों से। हमने देखा था पिछड़े अपने बंदे को लेकर निकल चुके थे पूरे हर उस एरिया में जाने के लिए जहाँ पे भाई सबको प्लेग बीमारी हुई थी। वहाँ पे जाते हैं जो दवाई वगैरह जो भी इनके पास मेडिसिन या जड़ी बूटी थी ना उन लोगों में यहाँ पे प्रोवाइड करती है। बंदा लोग के पास भी मतलब लोग पहुँचते मर करने के लिए उनसे कहते भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। यहाँ पे लीन इमोर्टल पैलेस की भाई यहाँ पे क्यों आई है सबको दवाई वगैरह प्रोवाइड करिए सबके सब यहाँ पे धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पे भाई उनका जो काम है ना भाई सेवा पानी का यहाँ पे चालू है। तभी एक लड़की पीछे से आती है क्यों उनको बताती है भाई जो आपके सेट के मास्टर है ना भाई वो यहाँ पे आ चुके यानी भाई क्यों उनका मास्टर ऑफकोर्स यहाँ पे आ चुका सामने। सो भी यहाँ पे जैसे देखते ना ये भी खुश होकर थी ऑफकोर्स भाई फाइनली आप यहाँ पे आ गए। आपको देख के दिल गार्डन गार्डन तो नहीं हुआ लेकिन भाई आप मेरे मास्टर लगो तो इसलिए मुंह पे तो बोलना पड़ेगा। सामने से ये भी कहता है कि ऑफकोर्स भाई तुझे देख के भी मेरा दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हुआ लेकिन मुझे भी बोलना पड़ेगा कि हमारा जो पुराना विषय था ना कि भाई मिस्टर यंग फैंग के पास जाते और सामने से उनसे यहाँ पे मदद वगैरह मांगते हैं तो शायद यहाँ पे खुश हो जाएंगे हमारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे बीमारी वगैरह ठीक करने में। तो सामने से हमारे ख्याल से भी हमें वहीं पे जाना चाहिए। क्यों बोलते हाँ ये बात तो मेरे दिमाग में आया लेकिन भाई अगर हम जाएंगे वो डिस्टर्ब हो गए तो भाई हो सकता है गुस्सा कर देंगे। आप यहाँ पे भाई पूर्वज को बुला रही थी भाई उनका क्या हो भाई पूर्वज नहीं आए क्या। सामने से यहाँ पे कहता आई अरे आई थी भाई एक नहीं बल्कि दो बार आई थी लेकिन बड़ी कमीनी और बड़ी सेल्फिश औरत है भाई। तो सामने से भाई हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते इस काम के लिए। जो सुनते क्यों कहती है आई नो भाई जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं ना भाई हमारे सेट के सबके सब यहाँ पे लालची रहते सिवाय मुझे छोड़ के। आप जैसे भाई भीगी बिल्ली हो वो एक नंबर की लालची औरत है मुझे मालूम है। तो वाकई में उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। तो आप क्या करें वाकई में मिस्टर यंग फैंग के पास जाए नाराज हो गए तो जो सुंदर सामने से कहते मुझे लग ही रहता है नाराज हो जाएंगे लेकिन सामने से भाई हमें गिफ्ट लेके जाएंगे जिसके बाद ना नाराज होना तो छोड़ो भाई ऊपर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और नहीं होंगे तो भाई तो भी हम गिफ्ट देकर चुपचाप निकल जाएंगे अपने बाप का एटलीस्ट टाइम मारने में क्या रहता है। और कि उनको ले आके ना भाई एक साउथ का डायरेक्शन था या फिर नॉर्थ का डायरेक्शन आई डोंट नो मुझे याद नहीं आ रहा कोई एक डायरेक्शन तो वहाँ पे लेके आ जाता है जहाँ पे बोल सकते हैं भाई पूरा एक जगह है जहाँ पे ढेर सारे ना डेमोस वगैरह इकट्ठा होकर ऐसे रहते हैं। पहले नहीं रहते थे लेकिन भाई अब यहाँ पे ना ऐसे रहने लगे हैं। और सामने से भाई किसी एक डेमोन लॉर्ड ने यहाँ पे भाई उनको इकट्ठा करवाया है। जो पुराना इनका डेमोन लॉर्ड था भाई वो सिल्वर मून वाला भाई पक्षी वाला स्पैर वाला जिसको नियांग फैंग के कुत्ते ने मार दिया था उसके मरने के बाद ना एक और खुद को ऐसा डेमोन किंग बोलता है। और सामने से उसने ढेर सारे यहाँ पे डेमोन्स को इकट्ठा करवाया है कि साथ में मिलकर जो 9 डेमन फॉक्स है ना उसको यहाँ पे चुरा लेंगे और बाद में उसको मार के उसका जो डेमोनी पिले वो ले लेंगे। और सामने से डेमन वाला यहाँ पे और को नहीं बल्कि पिग डेमन है। और यहाँ पे आई डोंट नो ये पिग डेमन के वाकई वही पिग डेमन है जिसको हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं या फिर कोई दूसरा भी पिग डेमन यहाँ पे हो सकता है। बस ऐसा समझो भाई यहाँ पे पिग वाला डेमन तो है। सामने से यहाँ पे फिर उसका मास्टर बताता है हाँ भाई उनको तो खाने पीने की चीज़ें बहुत ही पसंद है। ऑफकोर्स उनका पिग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा लेके जाएंगे तो भाई ऑफकोर्स नाराज होना छोड़ो भाई उल्टा बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो हमारी मदद यहाँ पे पक्का करेंगे कि उनका तो यस 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 उनका ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है पक्का वो हमसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। इसे भाई उड़ते हुए निकल जाते कि चलो भाई सुअर के पास जाकर उसका शिकार करते हैं। उसके बाद सीन शो यहाँ पे उसी एरिया में जहाँ पे वो है सुअर डेमन लॉर्ड भाई आराम से अपने महल में बैठा हुआ है दावत चालू है और आराम से सिंहासन बैठा हुआ है। और देख सकते हैं आसपास भाई रखेले हैं और जो रखेले वो भी यहाँ पे भाई रैबिट वाली है भाई मतलब इनका भी एक अलग ही जिंदगी चल रही है। सामने से इनका जो बोल सकते हैं भाई एक भाई जैसा भाई आता है आई मीन भाई कछुआ आता है बेसिकली जो बोलते हैं महाराज 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 सुनिए भाई गड़बड़ यहाँ पे हो चुका भाई आपको यहाँ से जाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो लीन इमोर्टल पैलेस की जो सेंटेस क्यों और साथ ही में उसका जो मास्टर है ना भाई वो लोग यहाँ पे आ रहे। सामने से भाई शायद दारू वारू इसने पी के रखा था सुअर ने। तो सामने से कहते क्या भाई तूने क्या बोला प्रिंसेस आ रही है और सेंटेंस आ रही है क्या एक कहता भाई साले चमन होती है तुझे वाकई में सुना यहाँ पे नहीं दे रहा मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे लीन इमोर्टल पैलेस की भाई सेंटेस और उसके मास्टर यहाँ पे आ रहे भाई आपका तंदूर बनाने के लिए भाई निकल जाइए यार। बाकी बंदे बाहर लगे पड़े लेकिन ज़्यादा समय के लिए रुक नहीं पाएंगे मैं भी नहीं रोक पाऊंगा भाई उठिए अगर निकलिए नहीं निकलेंगे आपको पका के यहाँ पे भाई लेके चल जाएंगे। सामने से सुअर कहता है भाई तेरे कहने का क्या मतलब है कि भाई मुझे यहाँ पे डर लगता है खाना बनने से भाई आने दो भाई मैं उनका खाना बना के खा जाऊँगा। सामने से दोनों आते हैं और सबसे भाई अटैक करते हैं जो अटैक आगे सीधे भाई जो कछुआ ना कछुआ को लगता है और कछुआ कहता है महाराज भाग जाइए हम तो गए इतना बोलते कछुआ वहीं पर टाइम बोल जाता है। सुअर का बुरा लगता है मेरे भाई मेरे कछुए पे तूने मार डाला। सामने से यहाँ पे ये दोनों आते हैं कि उनका मास्टर कहते चलो क्यों हम लोग आ गए। वो देखो सामने सुअर बैठा हुआ कैसे मजे से भाई मजे कर रहा है पकड़ो भाई से पैक करके और तंदूर बना के जल्दी इसलिए चलो। सामने से सुअर गुस्सा आता है कहता है भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई हम तो तुम्हें यहाँ पे जानते भी नहीं तुम्हें सामने से भाई मेरे भाई जैसे कछुए को मार डाला। जो सुंदर सामने से रीजन बताता कहती यस यस हाँ रीजन में बताता हूँ। सबसे पहली बात है ना ये जो डायनेस्टी किंगडम भाई हमारे बाप का किंगडम है हम लोग रहते तुम लोग भाई बाहर से यहाँ पे आ गए तो भाई तुम लोग इलीगली तरीके से यहाँ पे आए हो बिना पासपोर्ट बिना वीजा का बिना पैसे दिए ये एक पहला बुरा काम हो गया। दूसरा तुम लोग सामने से भाई 9 डेमन फॉक्स पे पहले भी हमला किया और आगे भी हमला करने का प्लान बना रहे हो ये भाई तुमने गड़बड़ किया। और तीसरा सुअर तेरा मीट हाय है तेरा मीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो हम तो तुझे पकड़ लेके जाएंगे। जो सुनकर सुअर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता चिल्लाते सालो भाई तुमने मुझे यहाँ पे समझ के रखा है और वाकई में इतना जोर से मतलब चिल्लाता है और पूरा अपना पड़वा है जिससे भाई इसका जो बनियान था वो यहीं पे फट जाता है। सामने से क्वीन का मास्टर देखता कहता भाई क्यों जाके इसका यहाँ पे सामना करो लेकिन थोड़ा संभल के भाई थोड़ा सा दूरी है ना। ये भाई फ्यूजन स्टेज है ना ये फ्यूजन स्टेज पे जा चुके
इसलिए थोड़ा सा मुसीबत भी बन सकता है। सामने इसके लिए डोंट वरी चुटकी भर का खेला है, वहाँ पे अपना पौड़ा और बढ़ा के अपना साइज यहाँ पे बड़ा कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे क्यों नहीं क्या करती है आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे सही से समझ नहीं आया। इसने बस उसके ऊपर थूका है, बस खाली थूका है, जिसकी वजह से उसका भाई यहाँ पे उसका यहाँ पे चिकन बन जाता है, आई मीन भाई तंदूर यहाँ पे बन जाता है। आई मीन कैसा होगा भाई थूकने से, मुझे यहाँ पे समझ नहीं, पहले थूक के भाई हरा दिया होगा, उसके बाद से शायद भाई पकाया होगा। मतलब भाई 2 पैनल में इतने सारे कांड हो गए। सामने से इसका मास्टर कहता है चलो भाई हो गया, अभी गर्मा गर्म भाई गर्मा गर्म ले जाके भाई देंगे उनको, मजा ही आ जाएगा। क्यों बोलती यस या जल्दी चलिए भाई, कितना टाइम पास करोगे। उसके बाद से सीन शो था भाई, और जो हमने प्रिंस देखा था उसके किंगडम की ओर, और सामने से भाई सबसे ज्यादा बीमारी भाई उसकी किंगडम में फैला हुआ है। लो लिटरली भाई मर रहे हैं हॉस्पिटल में भाई, जगह तक की खाली नहीं है, इतने सारे लोगों की हालत खराब हो रही है। जिसके बाद से भाई लोग आपको किंग और प्रिंस पे गुस्सा करे, तो जो महल के बाहर जाकर ना प्रोटेस्ट करके यहाँ पे किंग का बच्चा भाई कहाँ है भाई, बाहर उसे लाओ भाई, उसको नंगा करके गधे पे बैठा के यहाँ पे भाई चप्पल की भाई माला बना उसको पहनाएंगे और नंगा भी करेंगे और उसको पूरी जगह पे घुमाएंगे। कहाँ है, सामने से सोल्जर रोक रहे, उन पे हमला करके सरो निकल जाओ। शीन शोधा अंदर भाई किंग की ओर, वो जो प्रिंस था इसका बाप किंग है, तो सामने से बंदे लोग कहते हैं, इसके सिपाही कहते हैं भाई जल्दी से महाराज कुछ हमें बताइए, वरना बाहर से भाई लोग ऐसे आएंगे हमला करेंगे और जैसी जैसी बातें करें आपको नंगा करके गधे पे मुंह पे गोबर लगा के चप्पलों की माला पहना के, समझो भाई आपको अच्छा लगेगा नहीं ना, कुछ बोलिए। सामने से मैं क्या बोलूँ भाई, वो सबके सभी मेरे राज के बंदे भाई, उनको भाई हमला करना भाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सामने से सिपाही कहता भाई अरे किंग भाई आप थोड़े से गधे हो क्या यार, मतलब आपको वाकई में समझ नहीं आ रहा, वो लोग आपके खिलाफ भाई प्रोटेस्ट करे भाई, अभी टेंशन लेना है, लेकिन भाई सामने से कोई इलाज बताइए ताकि वो उनके जानवान यहाँ पे बच जाए, ताकि भाई वो आपको पसंद करे ना कि आपसे यहाँ पे नफरत करे। पीछे से दूसरा सिपाही आता कहते हैं महाराज सुनिए भाई आपके बच्चे यानी प्रिंस यहाँ पे वापस आ चुके हैं। सुनते ये तो खुश किया भाई मेरा बेटा आ गया, ओ माय गॉड भाई सामने से कुछ खुशखबरी लाया क्या, जो सुन के कहते यस यस, जैसे कि हमें मालूम है वो यहाँ पे कहते कमाल के बंदे से मदद मांगने के लिए इसके डायरेक्शन में यहाँ पे पक्का वापस आ चुके हैं और पक्का वो कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेकर आए होंगे। बाप कहते भाई तो खड़ा क्यों भाई, जा भाई मेरे बच्चों के यहाँ पे जल्दी से बुला के ला। सामने से प्रिंस आता है तो भाई प्रिंस की यहाँ पे हालत थोड़ी सी खराब थी, चोट लगा था, थोड़े से कपड़े फटे हुए थे, आई थिंक शायद फिर से यहाँ पे रास्ते में भाई लुटा उड़ा के आ रहा होगा। तो सामने से यहाँ पे बाप देखते ही देखते भाई बच्चा ये क्या है, सामने से कहते कुछ ऐसी कोई बात नहीं। सामने से आपको मालूम है मैं मदद मांगने गया था कमाल के एक्सपर्ट बंदे से, तो मुझे यहाँ पे मदद मिल चुकी है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। तो भाई जो मेरा पुराना काम है ज़्यादा दानवीर बन के भाई लोगों में दान करने लगता है, तो थोड़े से बहुत कपड़े और थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं दान कर दिया। ये चेकअप में हालत खराब है, और रास्ते में भी आ रहा था, बाहर कुछ लोग यहाँ पे खड़े थे भाई, बहुत कुत्ते की मौत मारता, कुछ अजीब अजीब बातें करते भाई, मैं कपड़े फाड़ के मुझे गधे पे बैठाने लगे, वो तो अच्छो भाई सिपाही लोग मुझे बचा लिए। उसका किंग कहता अच्छा ठीक है बच्चा भाई ये बता भाई इलाज भाई, तूने बोला भाई सामने से कुछ ना कुछ उन्होंने बताया तो ये बता। सामने से यस भाई जिस एक्सपर्ट के बारे में हमने सुना था वो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल के एक्सपर्ट बंदे, मैंने उनके पास गया, मैंने उनको भाई सब कुछ बताया। तो सामने से भाई उन्होंने हमें यहाँ पे भाई बताया कि भाई ये जो है ना प्लेग ये वायरस यहाँ पे फैल रहा है और इससे तुम्हें बचना, तुम्हारा जो इम्यूनिटी है ना इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। जो सुन के वो लोग यहाँ पे कन्फ्यूज, वायरस ये किस बिल्ली का नाम है और ऊपर से इम्यूनिटी सिस्टम, अब ये क्या है। सामने से कहते हैं यस यहाँ पे वायरस को रोकना भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वायरस को फैलने से रोकना भाई ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फैलने से यहाँ पे कैसा रोका जाए उसके लिए भाई सामने से उन्होंने 3 सोल्यूशन बताया। सबसे पहले सोल्यूशन ये बताया कि हाँ भाई जिसको यहाँ पे बीमारी है ना भाई उससे जितना हो सके भाई दूर रखो, 2 कदम के यहाँ पे दूरी बना के रखो, और साथ ही में यहाँ पे ना भाई 3 जगहों पे पूरा जो गाँव है ना उसको यहाँ पे डिवाइड कर दो। एक ऐसा जहाँ पे भाई ऐसे लोग हैं भाई जिनको बीमारी लगी, एक ऐसा लोग जो कि भाई सेफ जोन है जहाँ पे बीमारी नहीं है, एक ऐसा लोग जहाँ पे मतलब मिक्स चांसेस है कि अभी इसमें बंदा बीमारी लगी हो सकती है और लगी नहीं हो सकती। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये था कि यहाँ पे जो भी बंदे को बीमारी लगे ना उसके परिवार वाले और उसके आसपास है ना उनका जो यहाँ पे भाई चेकअप किया जाए, जिसके बाद से पता लगा कि हाँ उनको बीमारी हो सकता है या उनको बीमारी ना हो सकता है, और बाई चांस यहाँ चांसेस है कि हाँ बीमारी हो सकता है तो उनको क्वारंटाइन करने के लिए भेज दिया जाए 15-20 दिन के लिए, जिसके बाद से भी असर वगैरह यहाँ पे देखना चालू हो जाएगा। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब इसके बाद उन्होंने थर्ड स्टेप ये बताया कि सामने से भाई उनको यहाँ पे भाई प्रिस्क्रिप्शन यानी भाई लिस्ट कुछ दवाइयों का दिया कि ये तो जिससे भाई थोड़ी बहुत उनको असर हो और जो इम्यूनिटी है ना वो यहाँ पे बढ़ जाए। सामने से भाई वो पेपर निकाल के देता है जिसपे इलाज लिखा हुआ था। सब लोग देखते हैं, सिपाही लोग कहते हैं भाई स्टार्टिंग में इन्होंने भाई क्या क्या स्टेप बताया कुछ समझ तो नहीं आया, आखिरी वाला समझ आया खाली दवाइयों वाला, लेकिन दवाई ये तो बड़ी कॉमन सी दवाई है भाई, इसमें भला हम लोगों का क्या उखाड़ पाएंगे। यानी एग्जैक्टली यहाँ पे कोरोना जैसा ही पूरा हालत चालू है। यहाँ पे प्रिंस कहते हैं इसमें बड़ी कॉमन सी दवाई है जो कि यहाँ पे बंदे को अच्छे से ठीक नहीं करेगा, लेकिन उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे भाई बीमारी फैलने से यहाँ पे रोकेगा। और साथ ही में उन्होंने ये बोला भाई और भी थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे और भी सर्च करेंगे, जिसके बाद से भाई पक्का सोल्यूशन में बता देंगे। इसलिए भाई हुर रे एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बॉय बॉय।